उम्रा व हज इस इखरा हज टूर्स प्रवान के दे तमाम करें, क्योंकि अल्लाह के फजल व करम से आपकी हर तरह से सहूलत के साथ, हर तरह आसानी के साथ आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला इस टूर को तादेर कायम रखे और इस टूर के जिम्मेदारों को हज व उम्रा जो अल्लाह के लिए किया जाता है उस हज और उम्रे की सआदत जिन्हें नसीब होती है उनकी भरपूर उनकी मदद करें, उनका साथ दें, उनको अच्छे तरीके से हज अदा करने की सलाहियत अता फरमाएं, मौका दें। अल्लाह ताला उन तमाम ज़ायरीन उम्रा व हज के तमाम ज़ायरीन की दुआएं आपके साथ होंगी। अल्लाह ताला आपको ये इखरा हज टूर जो आपने ये कायम किया है, हम दिल की गहराइयों से आपको हम मुबारकबाद करते हैं और दुआ करते हैं नेक दुआओं के साथ, नेक दुआओं। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे आप लोग? शौकत पाशा जी, अब्दुल अजीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह आज इखरा हज टूर्स का शहर मैसूर में अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह हो रहा है। सर क्या कहेंगे सर आप? भाई अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लास्ट 32 ईयर्स से काम कर रहे हैं और ये हमारे हसन की बहुत ज़्यादा तलब थी, वरना हम अपनी फ्रेंचाइजी कहीं भी बहुत ज़्यादा नहीं देते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वो काम है जो नबियों का रहा है, सहाबा कराम का रहा है। और बड़े दुख के साथ एक बात कह रहा हूँ पूरी पब्लिक की जानकारी के लिए कि इस काम में 50% चंबल के डाकू आ गए हैं, जिनका हुलिया, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा मेरी तरह होता है, लेकिन वो अवामुन नास के, उम्मत के, एक आम लोगों के पैसों को लूट कर चले जाते हैं। इस काम में लुटेरे बहुत हैं। इसलिए सबसे ये दरखास्त करूंगा कि जब भी अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई अपने हलाल का पैसा किसी को दें तो पहले उसके बारे में पूरी तरह मुतमईन हो जाएं कि उसका पैसा महफूज है, सेफ है या फ्रॉड होगा। कम पैसे की लालच में लोगों को वहां ले जाके छोड़ देते हैं और आए दिन ऐसे फ्रॉड होते हैं। मैं कर्नाटक में क्या पहला शहर मैसूर में ब्रांच है सर? हाँ, कर्नाटक में मेरी पहली ब्रांच है जी पूरे साउथ में जी सर। वरना हम अकोला, अमरावती, नागपुर, भुसावल, बॉम्बे, छत्तीसगढ़, उधर मध्य प्रदेश, बुरहानपुर, इंदौर, इन इलाकों में काम करते हैं। और चूंकि वो इलाका हमको बिलोंग करता, हमसे करीब रहता है, लेकिन इनकी तड़प पर और तलब पर और इनकी एक्टिविटीज को देखते हुए, वरना मेरा कोई यहाँ आने का इरादा नहीं था। लेकिन मैंने भी एक बात कही हमारे जुनेद भाई से कि इन्होंने जितने होर्डिंग्स लगाए हैं, मैंने 32 साल में इतने होर्डिंग नहीं लगाया है। अल्लाह इनको कामयाब करे। ये काम बहुत अच्छा है। मैंने शुरू में एक जुमला कहा था, नबियों का और सहाबा करम का काम है। इन्होंने भी अगर खुलूस नियत और अच्छी सोच के साथ शुरू किया है तो अल्लाह इनको कामयाब करेगा। लेकिन अगर इनका कुछ और इरादा है तो अल्लाह ने हर दौर में हर फिरौन के लिए कोई मूसा पैदा किया है, तो हर धोखेबाज के लिए कोई ना कोई लाठी लेकर आके खड़ा रहेगा, जैसे मेरे साथ दो जिम्मेदारान खड़े हैं। सर इखरा की तारीख क्या है सर? कितने दिनों पहले बुनियाद रखी गई थी आप? मैं 94 से काम शुरू किया 94 जी। और अभी भारत के अंदर हज टूर्स को लेकर पूरे जो 850 टूर वाले हैं, गवर्नमेंट ने क्लस्टर बनाया है जिसमें अब 26 कंपनीज हुई है। उन 26 कंपनी में एक मेरी कंपनी है अकोला हज टूर्स के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका पैरेलल नाम ट्रैवल एक्सप्रेसो हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड है। पूरे इंडिया में ये 26 हैं, जिसमें एक आपके बेंगलोर शहर में है, 3 आपके हैदराबाद में है, बॉम्बे में है, गुजरात में है, दिल्ली में है, यूपी में है। तो उस तरीके से मेरे पास मेरे क्लस्टर में 2000 हाजियों का कोटा है। मेरे अंडर में 38 कंपनीज है। ये सरजमीन हज़रत टीपू सुल्तान की है सर। बेशक। क्या खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? मैं बड़े फख्र के साथ ये कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह
कि उस सरजमीन पर जिसने अपना सब कुछ उम्मत के लिए, इस्लाम के लिए और हमारे कल्चर को बचाने के लिए कुर्बान किया, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग आए तो वैसी ही खिदमत करें जैसा खिदमत करने का अल्लाह के रसूल ने और सहाबा कराम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। हसन से क्या उम्मीद है आपकी? हसन एक उभरता हुआ सितारा है। इन्होंने स्पेशलिटी क्या है सर, लोगों में डिफरेंस क्या है? बहन, इकरा टूर की स्पेशलिटी है कि पिछले 32 सालों में आज तक कोई उम्रा और हज वाला मायूस नहीं लौटा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ना हिंदुस्तान में रुका है, ना सऊदी में किसी के साथ फ्रॉड हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राउंड पे काम करते हैं। मेरे पास जो सऊदी अरब में टीम है वो ऐसी है कि हाजी हमको बुक करने से पहले उन स्टाफ का नाम पूछते हैं, उन्होंने मिलेंगे तो हम पैसे देते। तो वो जो स्टाफ है मेरा वो काबिल तारीफ है। आज अवाम के दरमियान जो भी ज़ायरीन उम्राह के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं, ये देखते हैं कि प्राइस में इजाफा और कटौती किधर है। तो इखरा की जानिब से जो है ज़ायरीन के लिए कीमतों में किस तरह का जो है देखने को मिलेगा सर? देखिए, कीमतों के चक्कर में पड़कर ही अवाम के साथ बड़ा फ्रॉड होता है। 24 कैरेट गोल्ड अगर परचेस करना है तो इंटरनेशनल सेनरों में उसकी कॉस्ट मालूम करके की जा सकती है। अब अगर 80,000 रुपये खर्च होता है और हम 65,000 रुपये लें तो पहले ही दिन हमारा प्लान है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करके, जिस तरह कहते हैं ना, अंडा देके मुर्गियां ले जाएंगे। वो लोग कुछ लोगों को तो ले जाते हैं लेकिन अगले 2-3 महीने बाद बड़ा अमाउंट लेकर गायब हो जाते हैं। अच्छा, इकरा की जानिब से जो है किस तरह का निज़ाम रहेगा जहां पर जाएंगे, होटल्स वगैरह, जो कुछ भी जियारत वगैरह के किस तरह का निज़ाम रहेगा? हर जैसी पैसेंजर मक्का पहुंचता है जी, हमारा स्टाफ वेलकम करने के बाद उनको उम्रा करने गाइड खुद ले जाता है। माशाअल्लाह जी। इसके साथ साथ 24 घंटे स्टाफ उसी होटल में उनके साथ रहता है जहां पिलग्रिम्स रहते हैं। एक अफसोस के साथ कह रहा हूं, टूर इंडस्ट्री में बड़े टूर वाले ऐसे हैं जिनका चेहरा भी टूर हाजी को नहीं दिखता है, पिलग्रिम्स को नहीं दिखता है। अगर हज की बात करें तो मैं 45 दिन तक 20 घंटे हाजी के सामने बैठता हूं, पूरे 45 दिन। मीना, अरफात, मुजदलिफा, जहां हाजी है, हसन के अब्बू और अम्मी ने हमारे साथ हज किया है, ये अपनी आप बीती बता सकते हैं। हाजियों का मुझसे बार बार एक क्वेश्चन होता है, भाई तुम सोते कब हो? मतलब जब जरूरत पड़ती है तब सोता हूं वरना जागता रहता हूं। सर, इकरा की जानिब से शुरू से लेकर अब तक लगभग कितने हाफिले उम्राह के लिए रवाना हुए हैं? नो काउंटिंग, नो काउंटिंग, वो हिसाब ही नहीं है उसका। नो काउंटिंग, अनगिनत। मैं साल में 10, 12, 15 ग्रुप ले जाता हूं मिनिमम। रमजान, वेकेशंस, दिवाली वेकेशन जा रहा है, इसी तरह दिसंबर आएगा, क्रिसमस, तो खूब ग्रुप जाते हैं। हज के मौके पे तकरीबन 500, 700, 800 हजों को पर्सनल हम संभालते हैं। सर, ये खिदमत है या कमर्शियल लाइन है? रिस्क तकदीर में जितना लिखा है रब ने वो मिल के रहेगा, चाहे हराम से लो या हलाल से लो। इसको हम मिशन के तौर पे करते हैं। ये हमारा मिशन है कि आने वाला वहां से वैसा लौट कर आए जैसा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई हाजी हज करने के बाद गुनाहों से पाक लौटे, गाली गलौज ना करे, झगड़ा ना करे, तो ऐसे लौटता है जैसे आज उसकी माँ ने उसे जना है। सुभान अल्लाह। ये मिशन है हमारा और इस मिशन को हसन को समझना होगा। और अगर ये तमाम सोच के साथ काम करते हैं तो रिस्क तो अल्लाह देता है और इतना देता है कि समेट ही नहीं जाता। मेरे साथी लोग मुझे हमेशा एक बात कहते हैं, बोले भाई लोग तो हाथों से समेटते, वाला मैं तो पोकलेन से जेसीबी से उड़ा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी सवाल, मैसूर की आवाम को आपकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा? मैसूर की आवाम को यही पैगाम है कि बहुत सारे टूर वाले बहुत अच्छे हैं, सिर्फ कम पैसों के चक्कर में ना पड़े। टूर वाले का पहले उसकी हिस्ट्री देखें, उसका लोकल बैकग्राउंड देखें, वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, उसके लोकल बिजनेस क्या है, वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है। अगर यहाँ की रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज यहाँ आ रही है तो ऐसा समझा जा सकता है कि इनका परिवार मैसूर शहर में रिस्पेक्टेबल है, वरना ये लोग अपनी इज्जतों को मुफ्त में दावपिन लगाएंगे एक हार के बदले में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। अल्लाह का शुक्र है कि मैसूर में आज
इकरा हज टूर्स एंड ट्रैवल्स जो तकरीबन 30 पर 2 बरस से हिंदुस्तान में कई शहरों में ऑपरेट कर रहे हैं, उनका एक फ्रैंचाइज यहाँ मैसूर में उदयगिरी में ओपन होने जा रहा है। अभी हमने अलहाज अजीम साहब जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने तफसील से बताया कि इसका मकसद और उसके साथ में जो सर्विसेज इनके हैं वो डिटेल्स में आपको बता चुके हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आजकल बहुत सारे लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के होते हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको गुमराह करने के लिए 60,000 5,000 बहुत कम पैसों का लालच देकर उनको साथ में ले जाकर जो है जिस मकसद से ले जाते हैं वो मकसद पूरा नहीं होता। ऐसे ही उनको जो है घुमा फिरा कर वही परेशानियों के साथ में वापस लाते हैं। लेकिन ये जब हम लोग अल्लाह के घर को जाने के लिए जब हम लोग डिसाइड करते हैं तो हमें जो है हर तरीक़े से पूरा जैसे माँ के पेट से बच्चा निकलता है उस तरीक़े से अल्लाह की राह में निकलना है और हमारा एक एक पल भी जो है बिल्कुल जो है वहाँ पर इबादत के लिए गुजारना है वगैरह। मैंने अभी भी एक कैटलॉग देखा उनका, उसमें जिस तरीके के फ़ोटोज़ हैं वो सब देखे तो ये बहुत उम्दा और क्वालिटी और जिस मकसद से हम लोग निकल रहे हैं उस मकसद को पूरा करने का एक मुकाम है। तो यहाँ पर मैसूर में हमारे नौजवान हसन और उनका ग्रुप, ये पूरे नौजवान लड़के जो है दिल से आगे बढ़कर जो है ये काम के लिए आगे आए हैं। मैं हमारे एमडी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मैसूर को इनके काबिलियत देखकर जो है इनको एक मौका दिया है और मैं उम्मीद भी दिलाता हूं हम सब इनके साथ में हैं और हमें उम्मीद भी है कि यहाँ पर जो है ये खिदमत बहुत बेहतरीन खिदमत करेंगे और अल्लाह के दरबार में बहुत सारा अजर भी पाएंगे इंशाअल्लाह। वालेकुम। आज इकरा हज और टूरिस्ट ट्रैवल्स ओपन हो रही है उदयगिरी के अंदर, खुद मेरी वार्ड में। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये बिज़नेस में कमी में बरकत देने को दुआ करता हूँ और माशाल्लाह कहीं भी तो कब उम्रे के लिए हज के लिए हर जगह तकलीफ़ उठा रहे हैं, क्यों तो बहुत तकलीफ नहीं चल रही है पैसे के लिए। कम 60 को 5,000 70 को 5,000 में धोखा दे रहे हैं। धोखे में मत आइए, आवाम से गुजारिश करता हूँ वहीं धोखे में मत आइए, आके इंक्वायरी करके इंशाल्लाह आप तय करिए अच्छी जगह। एक थोड़ा पैसा ज़्यादा होएगा उतना ही और क्या भी नहीं, फैसिलिटी मिलता है उम्रे जाने का हाजिम के लिए और जिम्मेदारी इनकी रहती है। हाजम को बुला लग जाना, अल्लाह के घर को बुला लग जा रहे हैं, वो छोटी जगह नहीं, अल्लाह के घर को बुला लग जा रही हैं और ज़ियारत करते हैं, हाजी का ख्याल रखते हैं और इंशाल्लाह उनको खैर और बरकत देने को दुआ करता हूँ। हसन साहब, जिस तरह आपका इरादा था, आपकी उम्मीद थी और आपको जो है एक मैसूर शहर में फ्रेंचाइज लेकर जो है हज उम्रा के लिए यहाँ से खिदमत जो है अवाम को दें, तो आज जाकर जो है ये मुकम्मल हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। ये 6-8 महीने की मेहनत के बाद आज मुझे यह मिला है। मैं बहुत मेहनत किया, बहुत बात किया अजीम भाई से, बहुत भरोसा दिलाया, फिर उन्होंने फ्रेंचाइजी दी। जैसे लड़की ढूंढते हैं वैसे उन्होंने तहकीकात करके दी है, ऐसे ही नहीं उठा कर दे दिया है। इंशाल्लाह मैं उनके उम्मीदों पे ठहरा रहूंगा, उनको कभी नाराज नहीं होने दूंगा। हसन, जिस तरह यहाँ पर इस मैसूर शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ट्रैवल्स में इजाफा होते जा रहा है, दिन ब दिन जो है अलग अलग ट्रैवल्स जो है इफ्तिताह हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, तो क्या हो सकता है आप में और उनमें क्या फर्क होने चाहिए? देखो एक बात बताता हूँ, जैसे केक और पेस्ट्री में फर्क रहता है वैसे क्वालिटी में फर्क रहता है। 75,000 का मैं बोलता हूँ, अगर अजीम भाई चाहेंगे तो 65 में भी भेजेंगे, अगर रूम 3-4 किलोमीटर दूर देंगे तो 65-70 में भी लेकर जाएंगे। 3-4 किलोमीटर दूर रूम रहेगी तो आप हरम शरीफ तक पैदल जाओगे या बस में जाओगे? बस में जाओगे तो बस जब तक भरेगी नहीं तब तक आप हरम शरीफ पहुंचोगे नहीं, और हरम शरीफ पहुंच भी जाओगे तो तवाफ करोगे, वो हिम्मत ही नहीं रहेगी। अपनी सर्विस जो हटकर है, इसीलिए कि अपन सब चीज की सहूलत रखते हैं,
अनलिमिटेड लॉन्ड्री देते हैं। दूसरे लोग मक्का वन टाइम, मदीना वन टाइम लॉन्ड्री देते हैं। अजीम भाई इखरा वाले जो है अनलिमिटेड लॉन्ड्री भी देते हैं और रूम की फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है और खाने की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। हमारे पास बहुत ऑप्शन थे ऐसे फ्रेंचाइजी लेने के, पर हमने इन्हीं को चुना कि इनमें कुछ बात थी, तो इसीलिए। मैसूर शहर से पहला काफिला कब? 22 सितंबर को जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी पूरा मुकम्मल बैच बन गई है? नहीं, 15-16 बुकिंग ली है और 20 कुछ रिमेनिंग है, वो भी जल्द से जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। बुकिंग के लिए अभी जो बुकिंग जारी है, ये जो 22 सितंबर की है उसकी आखिरी डेट 10 सितंबर है। नवंबर में भी जाएगी, हर महीना जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वो बैतुल्लाह है। उस बैतुल्लाह की तामीर के वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने इसकी तामीर फरमाई और तामीर फरमाने के वक्त दुआ फरमाई। नहीं डॉक्टर साहब, क्या दुआ फरमाई? दुआ फरमाई तुम और बेटर मेडिकल फैसिलिटी है और 100% रिसर्च इकरा टूर ट्रैवल्स हज और उम्रा। मैं सबको अज्जू ब्रदर्स की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट वोकबोर्ड की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ कि मैसूर में बहुत जरूरत थी। ये हो तो पूरा कर्नाटक मैसूर की तरफ देखा। सवांग के आदमी उम्र की जाती है को हम गई नहीं, दावत भी खिला लेते, दावत खा लेते। तब से एक फिक्र थी, एक मजबूत टूर ट्रैवल्स उम्र के सिलसिले से शहर मैसूर में होना होगा। क्या तो बेंगलोर वाले बहुत जने पूछते थे क्या भी उम्र की बुला लग जाती है को बहुत जने सवांग के आदमी ने पैसे मांग लिए, दावत खा लिए, दावत खिला डाले। उसमें बहुत से मेरे रिश्तेदार भी थे। अल्लाह जब किसे कबूल करना, काम को कबूल करना, किसकी खिदमत लेना, वो अल्लाह की तरफ से तय होता है। वहां से बुलावा नहीं आया कि तो तुम्हें मैं सब अभी टूरिस्ट ऑफिस खुल गए तो भी नहीं जा सकते। तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। शहर मैसूर एक बहुत बड़ा नामदार शहर, यहाँ से बहुत जने हमको फायदा होता है। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुम लोगों को देखे मालूम होता पूरी ईमानदारी से तुम्हें इंशाअल्लाह करती। या बहुत से चेहरे ऐसे ही इसमें कमाने के वास्ते न रहे, खिदमत करने की नीयत से तुम्हें शुरू कर रही हो। ये तुम्हारा कारोबार न है, खिदमत बहुत रकम की रहती है, उसमें ये भी एक खिदमत। उस नसीबान के एक नूरानी महफिल में बहुत से उलमाए कराम भी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के एक शान हमारे महबूब साहब भी, ऐसा हमारे जमील अशरफी साहब, हमारे सरकारी साहब, हमारे मौलाना सलाम साहब, हमारे मौलाना शबीर साहब, ऐसा बहुत से अच्छे शख्सियत इंशाल्लाह ये महफिल में आपको दुआ कर रहे। इंशाल्लाह खाली मैसूर को नहीं, आइंदा आने वाले दिनों में पूरे कर्नाटक के हज उम्रा के टूर तुम्हारी ऑफिस से सुन दे। वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीन व रऊफ़ुर रहीमुल करीम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। ये नूरानी महफिल इक़रा हज उम्रा टूर के ऑफिस की इफ्तिताह की है। कुरान पाक की जो आयत मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। हज और उम्रा सिर्फ व सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। सुभान अल्लाह। यकीनन हज को जाने वाले, उम्रा को जाने वाले अल्लाह और रसूल के मेहमान होते हैं और उनकी खिदमत का शरफ मिलना ये भी कोई मामूली बात नहीं है। हज और उम्रा अल्लाह और रसूल को राजी करने का अमल है। हज और उम्रा सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाता है। मगर जैसे कि
अभी हमारे बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी बताया कि इस तरह ऑफिसें खोल कर भी माजी हाल करीब में हमने और आपने देखा कि बहुत सारी ऑफिसें खुल रही हैं, फिर बंद हो जा रही हैं, खुल रही हैं, फिर बंद हो जा रही हैं। कहीं ना कहीं लोगों का एतमाद उठता हुआ नजर आ रहा है और ये अफसोस की भी बात है, वक्त का अलमिया है कि आदमी तिजारत में धोखा दे रहा है, दुनियादारी में धोखा दे रहा है, वो भी गलत है, मगर हज और उम्रा के नाम पर करना मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया है। ये तो इबादत का मामला है, इसमें तो धोखे का कहीं दूर दूर तक तस्वुर नहीं होना चाहिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो नौजवान लड़के ये खोल रहे हैं उनसे हमने बातचीत की, इसके बारे में पूछा तो इन बच्चों ने बताया कि ये फ्रेंचाइजी है, पूरे हिंदुस्तान में कई सूबों में इनकी कंपनी ऑफिस मुकम्मल चल रही है। 100% नहीं बल्कि 1000% इनकी गारंटी है कि जो उम्रा हज को जाने वाले इनसे राब्ता करेंगे वो हस्बे वादा जरूर भी जरूर जो तारीख बताई जाती है उस तारीख में भेजा जाता है। यही पर मैं गुजारिश करता हूँ कि हज उम्र में जिंदगी में एक मरतबा फर्ज है। किसी बंदे मोमिन ने एक मरतबा हज किया, फर्ज उसका अदा हो गया, मगर उम्रा कई मरतबा कर सकता है, उम्रा सुन्नत है। मगर उलमा मौजूद है जिम्मेदारी के साथ ग़ुरबा अहबाब को उम्रा के लिए भेजना, ये अल्लाह और रसूल को राजी करने वाला सबसे अच्छा अमल है। वो गरीब जो उम्रा नहीं कर सकता, वो बेचारा मिस्कीन जो हज और उम्रा बल्कि हरमैन शरीफैन की जियारत नहीं कर सकता, दिल में तड़प रखता है कि मैं उम्रा कर लूं, ऐसे लोगों को मुखैर हजरात, अहले सरवत हजरात कोशिश करके उनको उम्रा को भेजें। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ मेरे सीधे जानिब जो बैठे हुए हैं हमारे अलहाज डॉक्टर महबूब खान साहब, कई अहबाब को इन्होंने हज पर भी भेजा है, उम्रा को भी भेजा है, ग़ुरबा को भेजा और उलमाए किराम की एक बहुत बड़ी टीम को डॉक्टर साहब ने उम्रा करवाया है। आम लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को उम्रे के लिए भेजा है। और हमारे चेयरमैन साहब ने भी जैसे बताया कि बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जिनको भेजा जाए, भेजते रहते हैं। मेरी भी गुजारिश है कि इकरा हज और टूर उम्रा टूर की ऑफिस खुली है, इस पर आप लोग ज्यादा कोशिश करें कि जो गरीब अहबाब नहीं गए हैं उनको भेजने की कोशिश करें। हाँ, कह रहे हैं कि उलमाए किराम को माशाल्लाह डिस्काउंट दिया जाए, होना भी चाहिए। जो कौम अपने उलमा की कदर करती है वो कौम कामयाब होती है।